तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे, जो हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं बची हुई, दक्षिण भारत की नदियों को हम क्रम से याद करेंगे, क्योंकि क्रम से इन पर क्रम भी लगवा लेता है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। तो या पश्चिमी घाट से निकलने वाली या पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के आपसे क्रम भी लगवा लेता है। तो इन नदियों को हम डिटेल से देखेंगे। तो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, पहली बात तो ये है, उत्तर भारत की नदियों की अपेक्षा क्या हैं, कम गतिशील हैं। यानी उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ थीं या हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ थीं, उनका जो वेग था, उनमें जो जलराशि थी, इनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। वो नवीनतम नदी हैं और ये आपकी क्या है, प्राचीनतम नदी हैं। ये अपनी पौड़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, वो अभी प्राप्त करने में लगी हुई हैं। तो इन नदियों में हम देखते हैं आपका दक्षिण भारत की नदियों में, तो दक्षिण भारत की नदियों में हम देख रहे हैं, पहले हमारी है दामोदर नदी। तो यहाँ से आपकी है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलेगी और जाकर सारी की सारी नदियाँ अब ये गिरेंगी, जो आपकी गिरेंगी। पर्टिकुलर ये भाग जो आपका ये दिख रहा है, ये टोटल आपका बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदी आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की, और इनकी क्रम भी पूछ लेता है, तो क्रम याद कर सकते हैं यहाँ से आपका। देखो, यहाँ से उठा सकते हैं दामोदर, ठीक है, की को साइलेंट कर दीजिए। दामोदर की माँ ने गोद लिया कृष्णा, कावेरी और बोगोई को। दामोदर की माँ ने गोद लिया कृष्णा, कावेरी और बोगोई को, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो तीन बड़ी नदियाँ हैं, वो गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। पहले गोदावरी है, लगभग 1465 किलोमीटर है। फिर कृष्णा आ जाएगी, लगभग आपकी 1400 या 1405 किलोमीटर आपकी है, ठीक है। फिर बोगोई हो जाएगी। तो ये नदियाँ हो जाएंगी। जैसे आपकी दामोदर लगभग आपकी 250 किलोमीटर तक है आपकी, महानदी भी ऐसे ही लगभग 815 किलोमीटर तक है। तो इन नदियों को हम पढ़ेंगे आपकी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली आपकी तीन नदियाँ हैं जो प्रमुख हैं, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, इनका क्रम भी पूछ लेता है। 2 महाराष्ट्र से निकलेंगी, 1 कर्नाटक से निकलेगी आपकी, ठीक है। तो देखते हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे आपका। सबसे पहले नदी पढ़ते हैं हम, दामोदर नदी। बहुत ही अच्छी नदी है भाई भारत की। किलोमीटर बात करेंगे, क्योंकि किलोमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, जिनका रखता है उनका मैं बताते हुए सही से चल लूँगा आपको। तो दामोदर नदी जो आपका है, उद्गम है छोटा नागपुर पठार, और इसे हम भारत का रूर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, भारत का रूर, ठीक है। जर्मनी का स्थान है आपका रूर, और ये खनिज संपदा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जैसे अभ्रक है, तो मायका है आपका, इन उत्पादन में, कोयला उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। तो इसलिए हम इसे भारत का रूर कहते हैं, छोटा नागपुर पठार। झारखंड क्षेत्र से आपकी निकलती है नदी। और अगर मुहाने की हम बात करेंगे, तो गंगा की जो एक धारा आती है आपकी हुगली, तो हुगली नदी में ये जाकर आपकी मिल जाती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल क्षेत्र से होते हुए आपकी बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है आपकी नदी। विशेषता की हम बात करेंगे, तो इस नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। प्रदूषित नदी भी हम कहते हैं, क्योंकि कोयला अभ्रक घाटी से होकर गुजरने वाली ये नदी है। कोयला और अभ्रक घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है। और ये नाम कई बार पूछा गया है कि झारखंड में इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनंद, ठीक है। झारखंड किस, तो याद रख सकते हैं कैसे, देवनंद के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। देवानंद के नाम से ऐसे याद रख सकते हैं, देवनंद। भारत में जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो हमने जो नकल किया है, हमने जो कॉपी किया है, वो अमेरिका की टेनेसी परियोजना से कॉपी किया है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय यानी टेक्नोलॉजी वाली जो परियोजना है, वो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो देवानंद और आपका दामोदर घाटी परियोजना। ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं आपके, ठीक है। और लगभग 290 किलोमीटर बहती है आपकी, ये आपका इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं महानदी की। तो महानदी टोटल 815 किलोमीटर बहती है आपकी। उद्गम की हम बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और पहाड़ी अगर हम बात करेंगे कि किस पहाड़ी से आपकी निकलती है, तो सिंगवा पर्वत श्रेणी या सिंगवा पहाड़ी से आपकी निकलती है, और जाकर कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। विशेषता में आपसे इसके नाम पूछ लेता है, क्योंकि इसके नाम बहुत ही ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं आपके। तो इसके नाम पूछ लेते हैं, ब्राह्मणी, बैतरणी, चित्रोपला, नीलोपला, ठीक है, महानंदा। और जो भारत का दूसरा सबसे लंबा बांध है, पहला मैंने नर्मदा नदी पे बताया था आपका सरदार सरोवर बांध, ठीक है, वो पहला भारत का वर्तमान का लंबा बांध है। और यहाँ हम बात करेंगे भारत का सबसे दूसरा लंबे बांध की, जो हीराकुंड बांध है, जो कि 2017 से पहले आपका ये क्या था, सबसे लंबा बांध था।
ठीक है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं महानदी की, वो आपकी है शिवनाथ, हसदेव, मंड, संतूर। दूसरी विशेषता है आपकी, जो भारत की सबसे बड़ी जो झील है चिल्का, वो इसी नदी के पास में है। चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है, वो इसी नदी के पास में आपका है। तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। फिलहाल इसके नाम याद कर लीजिए, आपका ब्राह्मणी, बैतरणी, चित्रोपला, नीलोपला, महानंदा, ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट नाम हैं। फिर हम बात करते हैं आपका गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट से है। और ये तीनों नदी आप, हम जब गोदावरी पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, कावेरी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इनके क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से, और नासिक ज़िले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबक, ठीक है। तो पहाड़ी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट और नासिक जिला त्र्यंबक पहाड़ी। मुहाना क्या हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी आपकी हो जाएगी। विशेषता में है फिलहाल तो 4 राज्यों को सिंचित करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आपका। इसे जो हम बोलते हैं आपका बूढ़ी गंगा यानी व्रत गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की मत लगाना, बस की से कावेरी हो जाएगा आपका। तो दक्षिण की गंगा पूछता है तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा पूछता है तो क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने के लिए। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पेनगंगा, बेनगंगा हैं, या इसके अन्य नाम भी यही हैं आपके। और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है, जो 1665 किलोमीटर में अजंता श्रेणी और बालाघाट को क्या है, अलग करती है। देखिए यहाँ पे जो विंध्याचल और सतपुड़ा को जो अलग कर रही थी, वो कर रही थी आपकी नर्मदा। सतपुड़ा और अजंता को कर रही थी ताप्ती, और अजंता और बालाघाट को अलग कौन करेगी, आपकी गोदावरी। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि विंध्याचल सतपुड़ा को कौन अलग कर रही थी, आपकी नर्मदा, और सतपुड़ा अजंता को कौन अलग कर रही थी, ताप्ती, और अजंता और बालाघाट श्रेणी को कौन अलग कर रहा है आपका, तो गोदावरी नदी है आपकी, ठीक है। आगे नदी देखते हैं हम आपकी कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये भी आपकी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लगभग 1400 या 1405 किलोमीटर आपकी है। उद्गम की हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट से भी निकलती है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये गिरेगी कहाँ जाकर, आपके बंगाल के क्षेत्र में। देखो बंगाल जो आपका ये भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऊंचा क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, निचला क्षेत्र है। तो इसीलिए जितनी भी नदियाँ निकलेंगी वो इधर ही आकर आपकी गिर जाएंगी, क्योंकि इधर आपका क्या है, तट हैं कटे हुए आपके, और इधर आपकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसीलिए इधर से नदी निकलेंगी और इधर आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कृष्णा नदी पे उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। विशेषता क्या है आपकी, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, ठीक है, भीमा और मूसी। मूसी नदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूसी नदी पर ही आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है। तो पूछ सकता है मूसी नदी पर, या हैदराबाद, या भारत का, दक्षिण भारत का हाईटेक किसे हम बोलते हैं, हाईटेक सिटी हैदराबाद को, वो किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी, ठीक है। अमरावती जो आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, वो इसी नदी के तट पर स्थित होगी, और इसी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मालप्रभा, घाट प्रभा याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 3 राज्यों को सिंचित करती है, यानी सिंचाई कितने राज्यों की करती है, तो 3 राज्यों को सिंचित करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कावेरी के बारे में। तो कावेरी के बारे में हम देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी होगी आपकी, और ये पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले से, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आपकी निकलती है, और इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तथा ये नदी जो है 3 द्वीपों का निर्माण करती है। एक क्या है, श्रीरंगम है, फिर आपका क्या है, सिर समुद्रम है, और श्रीरंगम है आपका, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, 3 द्वीप हैं। देखिए यहाँ याद कर सकते हैं, श्रीरंगम जो रंगपट्टनम है, इसमें टीपू सुल्तान की राजधानी थी, ये टीपू सुल्तान की राजधानी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, टीपू सुल्तान की राजधानी किस नदी के तट पर थी, तो कावेरी नदी के तट पर थी आपकी ये राजधानी आपकी, ठीक है। और शिव समुद्रम पे आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो भारत का सबसे पुराना वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उसका नाम ही श्री शिव समुद्रम जलप्रपात, श्री शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भारत का सबसे पुराना जलप्रपात हो जाएगा, जो किस पे, शिव समुद्रम द्वीप पर स्थित है।
ठीक है। इसी के अन्य नाम भी हैं, जैसे हमारा क्या है, अर्कावती है, हेमावती है, लोकपावनी है, ठीक है, कर्बवामनी है, या हम इसकी सहायक नदियों के नाम में भी हम जानते हैं इसे आपका। और ये दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें पूरे वर्ष भर जल बना रहता है। जैसे हिमालय की नदियों में क्या है, हिमालय से जितने भी गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, क्या इनमें देखो जल कभी खत्म होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें सदाबहार जल है। तो ऐसे ही सदाबहार जल आपकी निकलने वाली जो दक्षिण भारत की नदी है वो कावेरी है। इसमें पूरे साल भर जल बना रहता है, ठीक है। बात करते हैं सबसे दक्षिण की जो नदियाँ हैं आपकी, वो बोगोई है, ठीक है। सबसे दक्षिण की जो नदी है वो आपकी क्या है, बोगोई है। उद्गम की हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर से आपका, ठीक है, और बरसानंद पहाड़ी से आपकी निकलती है। और पाक की खाड़ी में, यानी पाक की खाड़ी जो है आपकी वो भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही है, ठीक है। और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में जो है आपका पाक जलडमरू संधि, एक जल संधि है आपकी, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण की नदी है। और सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि मदुरई शहर जो आपका है वो इसी नदी के मुहाने पर स्थित है और ये मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर जो है आपका वो किस नदी के तट पर है, ठीक है, बोगई। आगे हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा कि क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेता है, ये भारत है तो भारत के सबसे उत्तर की नदी कौन सी है, पूरब की कौन सी है, पश्चिम की कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। देखिए भारत के सबसे उत्तर की जो नदी है वो गिलगिट है, गिलगिट है आपकी, ठीक है, गिलगिट। दक्षिण की बात करेंगे तो बोगोई हो जाएगा, या बोगई भी लिख देते हैं इसे। इधर की बात करेंगे तो बूढ़ी दिहांग या ब्रह्मपुत्र हम लिख सकते हैं, और इधर की हो जाएगी सिंधु। तो ये पश्चिम की हो जाएगी वेस्ट, ये हो जाएगी ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की पूर्व की नदी कौन सी है, पश्चिम की नदी कौन सी है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसे। देखो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। तो देखते हैं इसमें आपका कि झीलें हमारे भारत की कैसी हैं, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी झीलें होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे। तो तब के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।